वंदे मातरम दोस्तों, आज के इस वीडियो बात करेंगे KRN हिट आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो भाई देखो, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिला है उसके हिसाब से ये देखो भाई थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ हो जाता है रिटेल का एप्लीकेशन के हिसाब से। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस आईपीओ में रिटेल ने टोटल जो एप्लीकेशन किया था वो टोटल 60.2 लाख इतना एप्लीकेशन रिटेल के द्वारा लगाया गया था। वो भी डिफरेंट पैन, मतलब सोचो 60 लाख पैन से सिर्फ रिटेल से अप्लाई किया गया था। वो किसी ने कर दिया 4 लाख 5 लोग, वो अलग बात, ठीक है। तो देखो ये थर्ड हो गया क्योंकि इतना कभी आया था तो देखो वो जो आया था एक अलग ब्रांड वैल्यू के ऊपर आया था। बजाज में आया था, बजाज में अप्रॉक्स भाई 89 लाख आया था, तो ब्रांड वैल्यू के लिए आ गया था, हर कोई पैसा लगाया था। उसके बाद आपका टाटा में आ गया था 73 लाख जो टाटा में आया था भाई देखो टाटा का नाम पे आया था। और एक था LIC में अगर आप देखोगे LIC में 73 लाख रिटेल का एप्लीकेशन आया था, वो भी क्या ब्रांड वैल्यू के ऊपर। लेकिन ये जो है भाई सॉरी ये 4 ऑफ द लार्जेस्ट हो जाता है। तो कितना मैंने आपको कहा 60 लाख, आप अप्रॉक्स पकड़ लो 60 लाख के आसपास, ठीक है, 62 लाख। तो देखो बात करेंगे इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस का। देखो सबसे पहले आपको बता दूं रिटेल में बहुत ही छोटा कैटेगरी नहीं दिया गया था, रिटेल में 35% दिया गया था, लेकिन इसका इशू साइज था बहुत ही छोटा, इसलिए रिटेल में यहाँ पर छोटा ही मिला था। अप्रॉक्स मान के चलो 84,600 यहाँ पर लॉट रिटेल को अलॉट किया जाएगा। उसमें से अगर आप देखोगे सबको 3 डिजिट क्रॉस कर दिया, रिटेल जस्ट छू के निकल गया, मतलब हो नहीं पाया। किया भी देखो 3 डिजिट इसने तो निकाल ही दो भाई, जितना सब्सक्रिप्शन आया रिटेल देखो 96 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। तो बात करें अगर अलॉटमेंट स्टेटस की, देखो कियाबी का बहुत ही अच्छा सा एक रिस्पांस आने को देखने को मिलेगा, हमें पहले से पता था क्योंकि देखो इसका अभी जो रिसेंट GMP चल रहा है 125% का चल रहा है। यानी कि आपका प्रॉफिट एक बहुत ही अच्छा तक का बन सकता है। अगर आपने प्रीमियर एनर्जी मिस कर दिया जिसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया तो ये आपका पैसा डबल कर सकता है। अगर आपको बजाज में पैसा डबल करने का मौका नहीं मिला था तो हो सकता है आपकी KNR हिट ये आपको मदद दे सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ जो मुसीबत में यह डालने वाला है क्या कि यहाँ पर देखो इस सब्सक्रिप्शन बहुत ही गया है रिटेल में, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन। बात करें देखो स्मॉल HNI में टोटल जो सब्सक्रिप्शन गया 401 टाइम। तो अप्रॉक्स अगर आप देखोगे 800 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को यहाँ पर स्मॉल HNI में अलॉटमेंट मिलेगा। और वही अगर हम देखें बिग HNI में, तो बिग HNI में हमें ये देखने को मिला अप्रॉक्स 890 में से यहाँ पर सिर्फ 2 एप्लीकेशन को बिग HNI में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग रिटेल में बात कर ले, रिटेल में हो सकता है थोड़ा बहुत कैंसिल हो सकता है, जैसे कि मैंने तो एक मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन भाई अभी दिखा रहा है वो रिजेक्टेड हो गया है। थोड़ा सा मैंने लेट किया था, शायद इसके लिए हो गया था, और धड़ाधड़ मैंडेट आने लगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था कौन किसका मैंडेट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बैंक इशू हो गया तो ऐसा नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मेरी तरह बहुत लोग ऐसा हुआ है तो उनका एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अप्रॉक्स 90 टाइम्स भी मान के चले तो रिटेल में 180 बंदों में से यानी कि 2 पैन में यहाँ पर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो मान के चलो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ही लो चांसेस है। ये जो हाई चांसेस इस बात का बन रहा है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। और अलॉटमेंट आ कहाँ रहा है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये अलॉटमेंट जो आ रहा है वो बिग शेयर पर आने वाला है। आप देखो यहाँ पर ये अलॉटमेंट आने वाला है बिग शेयर पर, और भाई ये देखा गया है कि बिग शेयर पर ज़्यादातर अलॉटमेंट मिलता तो नहीं है। ये सब पर्सनल बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल। किसी के लिए लिंक्डइन टाइम पर अलॉटमेंट नहीं मिलता, किसी के लिए के फिनटेक पर अलॉटमेंट नहीं मिलता, किसी के लिए बिग शेयर पर अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो आप एक बार कमेंट करके बता रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट कौन से साइट पे देखने को नहीं मिलता है आपके हिसाब से आपको, ठीक है। और पैसों की बात करें, देखो इस आईपीओ में बहुत ही अच्छा पैसा देखो 51,000 करोड़ यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कि रिटेल ने 11,701 करोड़ लगा। बहुत ही बड़ा पैसा ये रिटेल की तरफ से देखने को मिला है। इन फ्यूचर हमें आपको रिटेल में आपको और भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भर के सब लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो सबको एक नया पैन ओपन कर रहा है। पहले क्या होता था कि चलो मैं ही अपना पैन यूज़ कर लिया, हो गया, मेरे मम्मी का पापा का भाई बहन कर लिया, भाई जिसका 2 साल का कोई डॉटर सन है तो भाई वो उनका भी माइनर पैन ओपन कर रही है। कोई तो किसी का बच्चा 1 मंथ का 2 मंथ का भाई वो भी सोच रहा है कि कैसे मैं माइनर पैन ओपन करूँ, भाई ये इंक्वायरी करना शुरू करें कहाँ से करूँ कैसे करूँ। तो आप सोचो कि एक बच्चा का भी अगर यहाँ से अप्लाई होगा तो हमारा चांसेस कहाँ जाएगा। तो ये होना भी चाहिए, आप भी अरेंज करो। ये तो है भाई कि आप जितना आप बहुत लोग भी कहते हैं मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई मल्टीप्लाई पैंस के अलावा कोई चारा आपके पास है नहीं। आपको अलॉटमेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई, देखो अभी तो दो आया एक जो 7,000 करोड़ का कौन सा आईपीओ
हायोंडा जो आईपीओ वो भी आने वाला है, बहुत ही अच्छा। दोनों में आईपीओ चांसेस आपका बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक आया 7,000 करोड़ का तो एक आएगा 25,000 करोड़ का। बहुत ही बड़ा आईपीओ, इसमें आपका अलॉटमेंट चांसेस ईजी है। मान के चलो अप्लाई किया तो अलॉटमेंट मिला, हायोंडा जो है ना उसमें आपको अप्लाई करने से अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसके जो सेकंड लार्जेस्ट था वो वोडाफोन था अभी के लिए। पहला तो ये हो गया, सेकंड वोडाफोन था शायद 18,000 करोड़ का। 18,000 करोड़ में सब्सक्रिप्शन आया था, रिटेल में 103। मतलब रिटेल में जो कोई भी अप्लाई किया सबको अलॉटमेंट मिला। अगर आपने कुछ गड़बड़ी नहीं किया है तो मैंने जितना भी अकाउंट से किया था मुझे सब में अलॉटमेंट मिला था, मुझे नहीं आप सबको मिला था। तो वहाँ पर ऐसा कुछ था कि सबको अलॉटमेंट मिला था। यहाँ पर आपको उस आईपीओ में ऐसा देखने को मिला, जीएमपी थोड़ा सा भाई खराब ही चल रहा है, क्या उसका बिडिंग प्राइस बहुत ही ला रहा है। ठीक है, जो कोई भी हो, देखो मैं आपको बता दूं KNR के बारे में। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा लगा है, पैसा भी बहुत ही अच्छा लगा है। जीएमपी की बात करें तो चलो एक बार आपको जीएमपी दिखा देता हूँ कि अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो अगर मैं आपको अभी KRN का जीएमपी दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी जो इसका लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है वो अप्रॉक्स 125% का चल रहा है। लिस्टिंग प्राइस कितना शो कर रहा है, देखो बिडिंग प्राइस जो था इसका बिडिंग प्राइस 220 था, इसका जीएमपी 275 चल रहा है। लिस्टिंग प्राइस अप्रॉक्स 500 के पास शो कर रहा है। अगर आप पूछो कि अमाउंट वाइज बताओ कि अमाउंट वाइज कितना का प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं अमाउंट वाइज आपका 17,875, मान के चलो 17,875 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है अभी जो जीएमपी चल रहा है KRN हिट एक्सचेंजर आईपीओ का। तो भाई देखो एक बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग डबल धुआंधार आईपीओ है भाई। आप मान के चलो अगर आपको इस पर अलॉटमेंट मिल जाए तो आपका 125% पैसा हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर अलॉटमेंट का चांसेस लो तो बन रहा है, लेकिन हमें कुछ कर तो नहीं सकते ना, हम तो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि भाई अप्लाई करते जाओ, जितना मल्टीप्लाई हो वो करते जाओ। फ्रेंड से लो, मेरा यहाँ तो बहुत फ्रेंड हो जो भाई पार्टनरशिप पे अप्लाई करते हैं कि तुम उसे डीमेट अकाउंट दो, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अप्लाई करना है। 30% आपका, 70% जिसने अप्लाई किया उसका, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत मेरे फ्रेंड लोग ऐसे किया, तो ये एजेंसी टाइप का वो लोग ओपन कर लिया कि चलो भाई देखो मल्टीप्लाई पैन तुम कैसे लोगे, किसी को तो कुछ देना पड़ेगा तभी ना, कोई तो फ्री में आपको देने नहीं वाला। और आईपीओ के मामले में क्या होता है कि अगर आप आपके फ्रेंड के अकाउंट से एक बार करो 2 बार करो, जब भी अलॉटमेंट मिलेगा ना तो वो भी ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं, पैसा बहुत ही ईजी बन रहा है, वो चांसेस के बारे में नहीं देगा क्योंकि ऐसा उसे पता नहीं। तो वो भी क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से आपको अप्लाई करने से पहले वो अप्लाई कर देगा अपने अकाउंट से। हाँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी हुआ है। तो चलो इन सबको भूलते हैं, अलॉटमेंट का थोड़ा वेट करते हैं। अगर आप पूछो कि अलॉटमेंट क्या कुछ है, तो भाई देखो बिग शेयर पर अगर मैं आपको जाकर दिखा दूं अभी भी इसका अलॉटमेंट नहीं आया है। आपको यहाँ पर अलॉटमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर अलॉटमेंट आता है मैं आपको बता दूंगा। और डेबिट क्रेडिट मैसेज देखो कुछ देर में आना शुरू हो जाएगा, जैसा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आपने मल्टीप्लाई पैन से यूज़ किया तो आपका चांसेस बढ़ जाता है थोड़ा। देखो दुख नहीं मनाना भाई, अलॉटमेंट नहीं मिला, बहुत को ऐसे रोने लगता है, इधर ऐसे तो नहीं, सच में आंसू निकल जाता है। जस्ट इनसाइड से जो एक भाई अच्छा फील नहीं करता कि मुझे बजाज में भी नहीं मिला, जो प्रीमियर एनर्जीज था उसमें भी नहीं मिला, उसके बाद जो मंबा में अगर अप्लाई किया उसमें भी नहीं मिला, ये अगर KRN में भी नहीं मिला तो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है इंसान, भाई कितना इतना परीक्षा लोगे भगवान, तो ऐसा कुछ हो जाता है। कोई ना भाई, देखो धीरे धीरे आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। और मे बी कि आपको मिल जाए, मुझे मिल जाए, जो कोई अप्लाई किसी को खाली हाथ ना लौटाए भगवान, सबको कम से कम एक प्लॉट तो दे ही दे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। चलो मेरे भाई वीडियो को एंड करते, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।